हेलो बच्चों, नमस्कार। ये हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक, ठीक है, जिनको हम फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक, इनका सिद्धांत आज हम करेंगे। ट्रायल एंड एरर थियरी इन्होंने दी। ट्रायल एंड एरर थियरी क्या है कि यानी प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है, ट्रायल करते रहिए, धीरे धीरे जो आपके एरर्स हैं यानी त्रुटियां होनी कम हो जाएंगी। ठीक है, लॉज ऑफ लर्निंग, इस पे बहुत सवाल आता है आपका स्टेट में, किसी स्टेट टेट एग्जामिनेशन में। तो अधिगम के नियम इन्होंने दिए। 1874 से 1949 भाई इनका टाइम पीरियड रहा। थॉर्नडाइक की थियरी को भाई हम एसआर थियरी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। पेवलोव की थियरी को हम टाइप एस थियरी कहते हैं और स्किनर की थियरी को टाइप आर थियरी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आता है। थॉर्नडाइक की थियरी को हम कनेक्शनिज्म भी कहते हैं, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, उद्दीपक और अनुक्रिया, उन दोनों के बीच में बनता है बंधन। ठीक है, पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट एक केंद्रीय तत्व होता है, तथा अगर अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई हम अनुक्रिया करते हैं, उससे हमें संतोषजनक परिणाम मिलता है, तो ये जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का बॉन्ड होता है ना, ये और तगड़ा पक्का होता चला जाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता कहलाते हैं ये। कनेक्शनिज्म, सहचार्यवाद पर इनका बड़ा बल है। एसआर थियरी इनकी थियरी कही जाती है। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक पजल बॉक्स लिया था। ठीक है, पजल बॉक्स में क्या लिया था, एक बिल्ली थी, एक बिल्ली को रख दिया भाई, ठीक है, और यहाँ पर एक लीवर था, ठीक है, उसको वो प्रेस करती थी और बाहर खाना था। खाना देखकर बिल्ली जो है, फूड जो है वो स्टिमुलस जैसा काम करता था। बिल्ली ट्रायल मारती रहती थी और जिस तरीके से ट्रायल मार के, पंजा मार के वो बाहर निकल जाती थी, तो वो जो है फिर अपना फूड खा लेती थी। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने 10 दिन तक ये जो है बिल्ली को डाला पिंजरे में। उसने देखा कि धीरे धीरे बिल्ली जो है भाई वो सीख गई है कैसे मारना है पंजा, कैसे खुलेगा जो है ये दरवाजा, और पटैक से बाहर निकल आती थी। ठीक, तो ये था ट्रायल एंड एरर। बार बार ट्रायल्स करके उसके एरर्स करने कम हो गए और वो सीख गई और फट से जो है वो बाहर निकल के मछली खा गई। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो थॉर्नडाइक ने हमारे मुख्य नियम दिए। ठीक, व्यवहारवाद हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल है मनोविज्ञान का, आज की डेट में अभी इतना नहीं चल रहा क्योंकि निर्मितवाद का, कंस्ट्रक्टिविज्म का जमाना है, मगर व्यवहारवाद की थियरीज को हम समझना हमें बहुत जरूरी है। थॉर्नडाइक के जो नियम है ना, वो दो तरीके से हैं। एक है मुख्य नियम, एक है आपके सेकेंडरी नियम। सारे आने चाहिए, नाम आने चाहिए। कई बार आ जाता है प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, और इस तरीके से सवाल काफी बनता है। प्राइमरी का सबसे पहला है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। देखिए, आप जब तक कोई तैयार नहीं हो सकता, कोई उसे जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता, ना कुछ सिखा सकता। आप घोड़े को जो है तालाब पे ले जा सकते हैं, मगर उसकी गुद्दी जो है पानी में डुबोकर नहीं कह सकते ले पी पानी पी। अरे भैया, उसका मन करेगा तो वो पिएगा। तो किसी भी कार्य में यदि हम तत्पर रहते हैं तो उसे आसानी से सीख सकते हैं। दूसरा होता है अभ्यास का नियम, इसलिए आपके प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज और प्रैक्टिस, हम जो कुछ हमने सीखा थियरी के अंदर, जो हमारी ऐप में क्लासेस चलती हैं, ठीक है, तो जितना भी हमने सीखा उसको हम प्रैक्टिस करते हैं वाईटी पर, तो उपयोग करते हैं। धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क में वो पुनः जो है वो रिवाइज होता रहता है और बढ़िया तरीके से पक्का हो जाता है। अगर हम कुछ पढ़ते हैं और उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो भाई भूल जाते हैं, मस्तिष्क भूल जाता है। इसके बाद रहता है लॉ ऑफ इफेक्ट एंड रिजल्ट। अगर हमें कोई काम करने से जो है संतोषजनक परिणाम मिलता है, ठीक है, आपको मेरी क्लास लगा के आपका सीटेट पास होता है, तो जब भी आपका अगर कोई भर्ती परीक्षा का पेपर आएगा तो आप कहोगे यार इसकी क्लास लगा लेता हूँ क्योंकि पिछली बार मुझे संतोषजनक परिणाम मिला था, मैं पास हो गया था। तो ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा एसआर बॉन्ड मजबूत होता है क्योंकि हमें एक बढ़िया पुनर्बलन मिला है, तो हम उस चीज को फिर बार बार कर रहे हैं। अगर हमें असंतोषजनक परिणाम मिला है तो भाई हम वो दोबारा कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम अगला बात करें थॉर्नडाइक के सेकेंडरी लॉज यानी गौण और सहायक नियम यानी द्वितक नियम, तो उसके अंदर कौन से नियम हैं, तो उसमें हमारा सबसे पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, यानी कि बहु अनुक्रिया का नियम, बहु प्रतिक्रिया भी है इसके अंदर। हम कहते हैं जब हम नया कार्य सीखते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, हम बहुत सारे रिस्पॉन्सेज करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रिया को अपनाते हैं और उसमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में हम वही वाला रिस्पॉन्स देते हैं। लॉ ऑफ मेंटल सेट यानी मानसिक स्थिति का नियम, उसके अंदर क्या होता है, देखिए जैसे जैसे जैसा मन वैसा तन, जैसे जिस मनन स्थिति से जाते हैं वैसा ही परिणाम होता है। रोते रोते जाओगे तो भुंडी खबर ही लेकर आओगे, बेकार खबर लाओगे, तो वही है, जैसे मन से काम होता है वैसी ही सफलता मिलती है।
लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, यानी अगर किसी कार्य को तोड़कर हम टुकड़ों में करते हैं तो वो हमें ज्यादा याद रहता है। इसके बाद फोर्थ है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी और एनालॉजी, यानी दृश्य अनुक्रिया आत्मीकरण या अनुरूपता का नियम। ठीक है, यानी कि जो चीज अगर पहले उससे सिमिलर उस जैसी होती है उसमें हम वही चीज लगा देते हैं तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है सीखना। ठीक है, पांचवा होता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, यानी सहचार्य परिवर्तन का नियम। देखिए इसमें क्या होता है कि थॉर्नडाइक ने स्टार्टिंग में क्या किया था, फूड देखकर जो है वो बिल्ली खड़ी हो रही थी। अब थॉर्नडाइक ने, फूड स्टिमुलस था, उसे देख के बिल्ली खड़ी हो रही थी। अब थॉर्नडाइक ने क्या कहा, फूड के साथ बोलने लगा स्टैंड अप, तो बिल्ली खड़ी होने लग गई। बाद में सिर्फ स्टैंड अप बोलने से भी बिल्ली खड़ी हो रही थी, फूड ना भी दे रहे थे तो बात यह है कि एसोसिएटिव शिफ्टिंग यानी सहचार्य परिवर्तन हो गया। इससे अगला नियम है आपका लॉ ऑफ प्राइमेसी। प्राइमेसी यानी पहला पहला, हाँ तो पहला पहला प्यार नहीं भाई, यहाँ पे पहला पहला है प्राथमिकता का नियम। यानी कि जो चैप्टर तुम पहले पढ़ लेते हो ना बार बार, जैसे मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ लेते हो हर बार, नंबर सिस्टम, सीडीपी में डेवलपमेंट, तो वो बहुत ज्यादा याद रहते हैं। तो वही है कि हम उन चीजों को याद कर लेते, ज्यादा याद रहते हैं जो हमने पहले देखा या सुना हो या सीखा हो। लॉ ऑफ रिसेंसी यानी बाद वाला याद रहता है, बिल्कुल एंड में कई चीजें हम रिवाइज करते हैं और वही पेपर में आ जाती है तो हमें लगता है ये आ गई, तो एंड वाला बिल्कुल आपके दिमाग में फ्रेश रहता है उस टाइम। ठीक है, तो चीजें जो रिसेंटली सीखी हो वो ज्यादा याद रहती हैं। एक होता है लास्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी, यानी तीव्रता का नियम। अगर स्टिमुलस स्ट्रांग हो, यानी उद्दीपक स्ट्रांग होता है, बहुत विविड होता है, बहुत ही ड्रामेटिक है, बहुत अच्छा अनुभव अगर हम बच्चे को देते हैं तो वो ज्यादा सीखता है। अगर हम एक ही रूटीन, बोरिंग, वही ट्रेडिशनल तरीका देते हैं, स्टिमुलस लो है, तो सीखना भी जो है वो थोड़ा डल हो जाता है। तो यही था थॉर्नडाइक का नियम। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और हरियाणा से जुड़े हुए हमारे बैचेस के लिए आप यहाँ जुड़ सकते हैं, हम सीटेट की भी तैयारी कराते हैं। एप्लीकेशन है हमारी नोटबुक अकेडमी एप्लीकेशन। हेल्पलाइन नंबर है हमारा 9958601704। और मैं हूँ मन्नू राठी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।